मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मिठाई जो पसंद की जाती है वो है कलाकंद बर्फ़ी। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल कलाकंद बर्फ़ी, वो भी सिर्फ 10 मिनट में बिना किसी झंझट के। और आज हम इसे बनाएंगे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट कलाकंद बर्फ़ी। इंस्टेंट कलाकंद बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। मैंने 300 ग्राम सॉफ्ट पनीर लिया है। साथ में लिए है 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप स्वीटन और अनस्वीटन कोई भी ले सकते हैं। अगर आप स्वीटन मिल्क पाउडर लेते हैं तो चीनी की मात्रा कम डालें, और अगर आप अनस्वीटन मिल्क पाउडर लेते हैं तो चीनी 1 कटोरी, यानी कि जितना आप मिल्क पाउडर लें उतना ही चीनी लें। 1 कटोरी दूध। दूध कच्चा या उबला हुआ कोई भी ले सकते हैं। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। चीनी मैंने 1/4 कटोरी दी है क्योंकि मैंने स्वीटन मिल्क पाउडर लिया है। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। मैंने रेडीमेड पनीर लिया है, आप चाहे तो दूध को फाड़कर उसका छेना निकाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी दूध। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लेंगे। हमें इन सब का एक स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि मिक्सी को पल्स मोड पर चलाकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। पनीर का दानेदार टेक्सचर रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। पनीर दानेदार है। अगर मिक्सचर एकदम स्मूथ ग्राइंड होगा तो कलाकंद मिठाई दानेदार नहीं बनेगी। अब भी कढ़ाई लेंगे और जो पनीर का मिक्सचर ग्राइंड किया था वो डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को धीरे धीरे पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है ताकि मिक्सचर तले पर जले नहीं। अभी मिक्सचर एकदम लिक्विड फॉर्म में है। अब पलटे को लगातार हिलाते हुए दूध को ऐसे ही पकाते रहेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी का डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे कलाकंद बर्फ़ी में चमक आती है और चिकनाहट बनी रहती है। मैं कलाकंद बनाने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे दूध जो है नीचे तले पर चिपकता नहीं। आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन लगातार पलटे को चलाते रहें ताकि दूध तले पर लगे नहीं। दूध को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1/4 कटोरी चीनी डाल देंगे और साथ में बढ़िया खुशबू के लिए हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे। हलवाई जैसी बर्फ़ी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ बूंदे केवड़ा एसेंस की डाल रही हूँ। हलवाई लोग भी कलाकंद बर्फ़ी बनाते समय केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल करते हैं। केवड़ा एसेंस की जगह आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मिक्सचर फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ देती है। अब गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और लगातार पलटे को चलाते हुए पानी को सुखा लेंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक मिश्रण एक डो की शेप में नहीं आ जाता। करीब 8 से 9 मिनट मिश्रण को पकते हो गए हैं। दूध अच्छे से सूख गया है और एक डो की शेप में भी ये आ गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे किसी प्लेट या केक टिन में जमने के लिए छोड़ देंगे। मैं कलाकंद बर्फ़ी को इस प्लेट में जमा रही हूँ। आप चाहे तो किसी केक टिन में या थाली में भी जमा सकते हैं। अब इस प्लेट को मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। इससे बर्फ़ी आसानी से निकल जाती है, वो प्लेट पर चिपकती नहीं। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब जो हमने कलाकंद बर्फ़ी बनाई है उसे इस प्लेट में डाल देंगे। फिर किसी पलटे की मदद से या फिर किसी बड़ी चम्मच या कटोरी से इसे सेट कर लेंगे। अब इस बर्फ़ी पर ऊपर से थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। आप चाहे तो चॉप ड्राई फ्रूट या रोज़ पेटल भी डाल सकते हैं, जो दिखने में बढ़िया लगते हैं। अब पिस्ते को भी पलटे से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि पिस्ता बर्फ़ी पर जम जाए। अब इस बर्फ़ी को 2 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है। अब इसे हम काट लेते हैं। बर्फ़ी के छोटे या बड़े टुकड़े आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप इसे रेक्टेंगल या अपने तरीके से भी काट सकते हैं। मैंने सारी बर्फ़ी को काट लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्फ़ी कितनी बढ़िया बनी है। देखा आपने, सिर्फ 10 मिनट में ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस दिवाली आपको बाज़ार से बर्फ़ी लाने की ज़रूरत नहीं, बस झटपट से ये कलाकंद बर्फ़ी बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। अब मैं आपको ये बर्फ़ी को तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितनी मुलायम और दानेदार बनकर तैयार हुई है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। और खाने में तो ये इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो चली इसे अपने परिवार के साथ एंजॉय करने।
तो आप भी इस त्यौहार पर इसे बनाइए और परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।